ये अगला वीडियो एक ऐसे शख्स से आया है जिसने घर पर अकेले रहते हुए किसी और की मौजूदगी को महसूस किया। व्यक्ति उस समय लिविंग रूम में बैठकर फोन स्क्रॉल कर रहा था, मगर बार बार उसे ये एहसास हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है और ये परेशानी उसके दिमाग पर हावी हो रही थी। उसने इस बारे में ज्यादा ना सोचने की कोशिश की, पर जैसे ही वो थोड़ा शांत होने लगा, उसने ये देखा, एक आकृति उसकी खिड़की पर खड़ी है। वो तुरंत अपना फोन निकालकर उसे रिकॉर्ड करने लगा ताकि अगर कोई उस पर यकीन ना करे तो वो उन्हें ये दिखा सके। अब कैमरे पर तो वो आकृति नहीं दिखती, लेकिन आगे कुछ ऐसा जरूर होता है जो उसे अंदर तक डरा देता है। Okay, look, I'm really tripping out now. Something was looking at me through the window, and I heard I'm freaking out. I am tripping. There's something in this house with me. There's something in here. I'm telling you. No. शुरुआत में लगा कि व्यक्ति बस बिना वजह परेशान हो रहा है, लेकिन असलियत में उसके डर की वजह जायज थी। रसोई के सामान में साफ तौर पर हलचल हो रही थी और रिकॉर्डर भी इसे विटनेस कर खौफ के आलम में वहां से भाग निकला। उसे उम्मीद है वो ऐसे सिमिलर इवेंट्स कैमरे में कैद कर पाएगा, और अगर वो ऐसा नहीं भी कर पाता तो कम से कम उसे ये तसल्ली तो रहेगी कि उसने इस एनकाउंटर को कैद कर लिया। एक स्टोरेज फैसिलिटी में फिल्माया ये अगला वीडियो किसी हॉरर मूवी के सीन से कम नहीं। ये फैसिलिटी भूतिया होने के लिए जानी जाती है, लेकिन इस यूनिट का सामान ही इसे सबसे डरावना बनाता है। सभी चीजों के बीच एक बंदर का खिलौना है जिसके बारे में ओनर जानते हैं कि ये सबसे ज्यादा कीमती है। ऑल्दो शुरुआत में वो इस मंकी टॉय को बेचना नहीं चाहते थे, मगर अब वो चाहते हैं कि कोई जल्द से जल्द इसे उनसे ले जाए। जब से ये खिलौना उनकी यूनिट में आया है, तभी से बड़ी अजीब घटनाएं शुरू हो गई हैं। कर्मचारी अक्सर स्टोरेज रूम से शोर शराबा सुनते हैं, मानो कोई इंसान उसमें रहकर चीजें इधर उधर फेंक रहा हो। इनकी बातों की सच्चाई पता लगाने खातिर ओनर कुछ रिकॉर्डिंग कैमरास अंदर लगा देते हैं, और जैसा एक्सपेक्टेड था वहां ये हो गया। जैसा कि मैंने कहा, किसी हॉरर फिल्म से सीधे निकले सीन की तरह खिलौना अपने आप हिल रहा है। स्टोरेज यूनिट के एम्प्लॉयज भी उतना ही ज्यादा डरे हुए थे जितना कि उनका मालिक। इस डरावनी घटना के बाद ओनर का मानना है कि शायद ये पुरानी डॉल श्रापित है या इससे कोई सुपरनैचुरल एंटिटी जुड़ी हुई है। ताइयुआन चाइना के बाहरी इलाके में ऐसी इमारत मौजूद है जो सालों से खंडर पड़ी है, और लोकली उसे लौचा दीदी फांग यानी राक्षस का घर कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ रहने वाली फैमिली चाइनीज ब्लैक मैजिक, जिसे कू भी कहते हैं, मासूम लोगों पर अंजाम देती थी ताकि वो खुद को शक्तिशाली बना सकें। अपेरेंटली ऐसे ही एक बार जादू के दौरान उनका रिचुअल उल्टा पड़ गया
और सारी फैमिली रातों रात गायब हो गई। ज्यादातर शहरियों का मानना है कि वो लौचा डीमन की पूजा करते थे और वही उन्हें अपने साथ ले गया, जबकि कईयों के मुताबिक उनकी आत्माएं आज भी इस बिल्डिंग को हॉन्ट करती हैं। इन्हीं बातों का सच पता लगाने अनोनिमस गोस्ट हंटर MQ स्टूडियो लौचा दीदी फांग में इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। अबैंडन्ड कमरों से होते हुए वो एक गलियारे के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें कुछ बड़ा स्ट्रेंज मिलता है। एक ऑल्टर यानी प्रार्थना करने वाला टेबल, और ये टेबल कोई आम नहीं बल्कि अलेजेडली एक राक्षस को डेडिकेटेड था। यही से चीजों ने एक भयानक मोड़ ले लिया। 我俩符给你摘下来了，于情于理，现在你应该现身了，但你凭啥不现身？你给我个理由，我他妈不骂你，你是不是难受啊？你晚上给这嘎，你刚要吓唬人，来10多个小孩把你吓唬死，让你天天鸡犬不宁，不得安宁，让你在这地方永远都是给这里边各种被折磨。然后过2天这地方我再给你门口一会儿我点几个野香，我再给你招几个老灯，我他妈戳嘛使你，你像个鸡巴一似的，他妈真气人。我知道错了，李安，我知道错了。我去！ गौर से देखने पर एक महिला का डरावना और सफेद बेजान चेहरा ऑल्टर के पीछे से उभरता हुआ नजर आता है। डरे सहमे MQ करीब से वहां जांच करने जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें किसी का नामो निशान तक नहीं मिलता। हालांकि ये तो महज अजीब घटनाओं की शुरुआत थी। 你想勾引我是吧？然后之后你出来好吓唬我，我知道你啥意思。你这平时他们都这么搞我，其实你休息。你给我出来，看到吗？啊！我操你！ मुंह की जगह इस बार एक हाथ बार बार अपीयर होता है। इसे पकड़ने के लिए MQ लाल धागे से एक मेकशिफ्ट ट्रैप तैयार करते हैं, लेकिन एंटिटी के पास उसे फेंकने पर वो फंदे को पकड़ लेती है। थोड़ी जद्दोजहद के बाद धागा तो छूट गया, पर वो रहस्यमयी हाथ भी वहां से कहीं हवा में गायब हो गया। इस इंसिडेंट के बाद वीडियो एकदम से बंद हो गई और इसके बाद क्या हुआ इस पे कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कई व्यूअर्स कन्विंस्ड हैं कि ये पैरानॉर्मल इंसिडेंट है, जबकि बाकियों को अपलोडर द्वारा किया गया एक धोखा। पर आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? थाईलैंड से म्यूटेलो एक रात घर की ओर उस रास्ते से लौट रही थी जिस पर अक्सर सावधान रहने की हिदायत दी जाती है। जिस सड़क की बात हो रही है वहां सालों से कई गंभीर एक्सीडेंट्स होते आ रहे हैं। अजीब बात यह है कि दुर्घटनाएं सिर्फ रात में ही होती हैं, जबकि अंधेरा छटने के बाद रास्ता आमतौर पर काफी शांत हो जाता है। खौफनाक बात यह भी है कि टक्कर से ठीक पहले ड्राइवर्स को एक लड़की की भूतिया आकृति दिखाई देती है, लेकिन पुलिस द्वारा जांच करने के बावजूद ना उन्हें मौके पर कोई ऐसी लड़की मिलती और ना ही गाड़ी में लगे डैश कैम्स में कभी कोई आकृति नजर आती। हालांकि म्यूटेलो की इस वीडियो के सामने आने के बाद वहां भटकती आत्मा का रहस्य कुछ हद तक खुल गया। हवा से एक बेजान सी आकृति सामने अपीयर हो गई और उससे टकरा जाने के डर से म्यूटेलो अपनी राह से थोड़ा भटक गई। इस फिगर का रंग पीला है और कुछ हद तक वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है। पर यह आत्मा किसकी है? क्या ये वही एंटिटी है जो यहाँ होने वाली दुर्घटनाओं के पीछे है? मुझे अपनी राय जरूर बताएं। एक स्कूल में छुट्टियों के दौरान एक चौकीदार ने इस डरावनी रिकॉर्डिंग को तब कैद किया जब उसे खाली पड़े क्लासरूम से कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी। No mames.
No mames. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? No mames. La chingada. No mames, güey. छोटे बच्चों की हंसी खाली स्कूल के शांत माहौल को तोड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे असलियत में स्टूडेंट्स क्लास के अंदर मौजूद हों, हालांकि उस गार्ड को कोई भी इंसान नहीं मिलता। ¿Quién anda ahí? पैरानॉर्मल थ्योरीज के अनुसार जब किसी जगह पर कोई त्रासदी या इंटेंस इमोशनल घटना होती है तो उसमें मरने वाले लोगों की एनर्जीज एक लूप में फंसकर बार बार खुद को दोहराती हैं, फिर चाहे वो आवाज़ हो या कुछ और। कई मामलों में ये आवाज़ें ऐसी आत्माएं हो सकती हैं जिन्हें मुक्ति नहीं मिली और इंसानी दुनिया और परलोक के बीच में हमेशा हमेशा के लिए फंसकर रह गई हों। तो दोस्तों अब चलते हैं आज की बोनस क्लिप की ओर। दो भाई बहन काफ़ी सालों बाद अपने बचपन के घर अपने गांव जाकर वहां की हर याद को समेट लेना चाहते थे, लेकिन उनके ये यादगार पल कब भयानक रूप ले बैठे उन्हें भी अंदाज़ा नहीं हुआ। एक जगह पहुंचकर वो किसी पेड़ को फिल्माने लगे जब किसी अनदेखी चीज़ ने उन पर कुछ फेंक कर हमला करने की कोशिश की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सऊदी अरब के खंडर घर में मंडराता बच्चे का जिन देखें राइट साइड आ रही वीडियो पर क्लिक करके। और अब मेरी होगी आपसे जल्द ही मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ।